Hi friends, good evening. Welcome back to the channel Your Classes. My name is Piyush and I'm back with a series of fillers जो हम कर रहे हैं. ऑलरेडी 7 days हम फिलर्स कर चुके हैं एंड टुडे इट विल बी डे 8. सो आज हम 171 से 190 तक फिलर्स को करने वाले हैं. सो लाइव जुड़े रहिएगा मेरे साथ एंड तक ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए. राइट, एंड आई होप कि फिलर्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स अब आपको देखने को मिल रही होंगी. सो ऐसे ही डेली सेशन अटेंड किया करिए 6 बजे शाम को, और क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप पूछ पाएंगे एंड जब आप पूछेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, मैं ट्राई करता हूं कि सारे क्वेश्चंस हम जल्दी से जल्दी कवर कर ले ताकि आपको जो भी एग्जाम्स अपकमिंग हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए. ठीक है, तो इसलिए सेशंस डेली हो रहे हैं. तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी डेली सेशंस को देखना है और अपनी सारी डाउट्स मेरे से कमेंट में पूछा करिए. आप देखते होंगे कि मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करता हूं, भले 1-2 दिन बात करूं अगर मैं नहीं देख पाया तो, बट मैं ट्राई करता हूं कि मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर करूं. चलिए शुरू करते हैं स्लाइड्स को. 171 क्वेश्चन कहता है आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स. इसमें कोई बिना डाउट का यार इसका आंसर निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है हैव, हैज़, हैड के बाद में हमको V3 ही यूज़ करना होता है. तो क्या हो जाएगा? नोन. क्लियर है? वर्ब फॉर्म्स क्या होती हैं? नो, न्यू, नोन. वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, जब भी हैज़ हैव हैड लगाओ आंख बंद करके क्या यूज़ कर देना? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन. ठीक है. 172 ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब. बहुत आसान. क्वालिफाई के साथ में क्या लगाते हैं? फॉर. ठीक है, ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब. याद रखना क्वालिफाई के साथ में जो प्रपोजिशन फिक्स है दैट इज फॉर. यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर समथिंग. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. 173 डैश द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज. डैश द लास्ट 10 ईयर्स. अब यार देखो यहाँ पे बात हो रही है पिछले 10 सालों से. तो ये रहा अभी का टाइम, ये रहा पिछले 10 साल का. तो 10 साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये स्ट्रेच दिखा रहा है कि 10 साल शुरुआत से लेके अभी तक ये 10 साल हो गए, यानी कि स्ट्रेच ऑफ टाइम क्या लगाते हैं? फॉर द लास्ट 10 ईयर्स वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ अब्यूज. क्लियर है? चलो 174 आंसर क्या हो जाएगा 173 का? फॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2. 174 देखो, द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो OFF ऑफ हो जाएगा. कॉल्ड के साथ में OF वाला ऑफ मत लगाना, OFF ऑफ होता है, कॉल्ड ऑफ. याद रखना, अगर इसमें भी कन्फ्यूजन है तो कॉल्ड के साथ में ऑफ हो जाएगा. क्लियर है ये चीज़? याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि कई बार इस पर भी बेस गलतियाँ आ जाती हैं. कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना बेसिकली. ठीक है, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना कि कोई चीज़ नहीं होगी, उसको बोलते हैं कॉल्ड ऑफ. अगला देखो 175 ही इज़ ऑलवेज एंग्री डैश हिज चिल्ड्रेन. देखो, जब भी कभी एंग्री लिखा हो और उसके बाद में ह्यूमन बींग्स या फिर किसी आदमी का या फिर किसी बच्चे का या फिर किसी लिविंग थिंग का नाम लिखा हो, ठीक है, तो उसके साथ में आप क्या लगाओगे? 100% आप उसके साथ में सिर्फ विद लगाते हो हमेशा. याद रखना है इस चीज़ को. एंग्री जब भी देखो उसके बाद अगर लिविंग थिंग लगी है सिर्फ विद लगाओगे. क्लियर है? चलो 176 देखो, द चेयरपर्सन ब्रश्ड डैश माई सजेशंस. अब देखो, ब्रश के साथ में अगर हम लगाते हैं असाइड तो इसका मतलब क्या निकलता है? ब्रश असाइड का मतलब क्या निकलता है? इग्नोर कर देना. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रश्ड असाइड माई सजेशंस. द चेयरपर्सन ब्रश्ड असाइड माई सजेशंस. ब्रश असाइड एक ईडियम हो जाता है जिसका मतलब होता है, सॉरी, एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, है ना. जैसे मान लो कि धूल जमा हो गई किसी चीज़ पे और हम ब्रश मार देते हैं तो क्या हो जाता है? धूल किनारे हो जाती है. तो जैसे धूल को हम इग्नोर कर देते हैं ब्रश मार के, वैसे ही ब्रश असाइड का मतलब क्या है? इग्नोर कर देना. तो फ्रेजल वर्ब्स को कुछ ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. ठीक है, चलिए 177 देखिए, शी पोलाइटली आस्क्ड हिम डैश. देखो लिखा है टू लीव हर हैंड, टू रिलीज हर हैंड, टू गिव अप हर हैंड, टू लेट हर हैंड गो. देखो, हाथ को तो नहीं जाने देंगे, पूरी की पूरी लड़की चली जाएगी, है ना. यार हाथ तो लड़की का जुड़ा हुआ होगा. ठीक है, ठाकुर तो है नहीं कि वो ट्रेन में उसका हाथ कट गया था, सिर्फ हाथ आपको आपके पास आया फिर वो कहे कि नहीं मेरा हाथ जाने दो, है ना. ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक है, वो ठकुराइन नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल कहता है टू गिव अप हर हैंड. गिव अप का मतलब होता है किसी को त्याग देना, परित्याग कर देना. यार ये कोई थ्रोन नहीं है, कोई ये शासन नहीं है, ये कोई राज्य नहीं जिसको आप गिव अप कर दो, ये कोई चीज़ नहीं है ना. टू रिलीज हर हैंड, जो चीज़ कैद करके रखी जाती है उसको रिलीज़ की जाती है. तो आप जेल में बंद करके रखते हो क्या लड़की को? नहीं. क्या होता है? टू लीव हर हैंड, हाथ छोड़ देने की बात हम करते हैं. ठीक है, चलो 178 ध्यान रखें, पब्लिक प्लेस पर किसी भी लड़की का हाथ ना पकड़ें, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप पिट सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, 178 अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स डैश हेल्थ प्रॉब्लम्स. अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स क्या करती हैं? जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या मिलता है? अनहाइजीनिक प्रॉब्लम उससे हैपन, यानी कि होना का उनका
सेंस होता है, जो अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स होती हैं उनसे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ करें कि वही वाली चीज़ आ जाए, वही वाली कंडीशन राइज हो जाए। यहाँ पे गिव राइज टू क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ावा मिलता है, यानी कि वो बढ़ती हैं, जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनकी वो सारी बढ़ती जाती हैं, चांसेस बढ़ती हैं। तो अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स गिव राइज टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो ब्रिंग इनटू बीइंग, होने का लाना, ये कोई मतलब नहीं बना रहा है ना। कॉल फॉर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, आपको मालूम है। देखते ही सेट इन का मतलब है आप उसको प्रॉपरली उसका सेटअप बनाओ, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स बढ़ावा देती हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गिव राइज टू, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया यहाँ पे मैंने, सॉरी फॉर दिस। बचपन से आदत है मेरी कॉपी किताबों को गंदी करने की, तो गिव राइज टू यहाँ पे हो जाएगा आंसर। 179 द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। सिंस लास्ट ईयर पिछले साल से क्या हो जाएगा, हैव बीन रिपेयरिंग, ठीक है। आपको पता है सिंस प्लस टाइम फॉर प्लस टाइम जैसे ही आता है हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है पिछले साल से बना रहा है, यानी कि पिछला साल ये हो गया, अभी तक बनाते ही जा रहा है, क्या हो गया, हैव बीन रिपेयरिंग, बनाते चले आ रहे हैं, ठीक है। पिछले साल से एक पॉइंट ऑफ टाइम जैसे लेके अभी तक बनाते चले आ रहे हैं, हैव बीन रिपेयरिंग मतलब बन के ख़त्म नहीं हो गया, नहीं तो हैड बीन रिपेयरिंग हो जाता है। यहाँ पे हैड रिपेयर्ड का मतलब है पिछले ही साल बना के ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो हैव बीन रिपेयरिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 180 देखो, देर आर सम पीपल हु डाउट द डैश ऑफ एनीथिंग दे सी इन अ न्यूज़पेपर। देर आर सम पीपल हु डाउट द डैश ऑफ एनीथिंग दे सी इन अ न्यूज़पेपर। क्या चीज़ पे डाउट कर सकते हैं, कोई चीज़ असली है कि नहीं, है ना, इसी चीज़ पे बात करते हैं कि कोई चीज़ सच है कि नहीं, इसी चीज़ पे बात करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि व्हाट्सएप पे न्यूज़ नकली आती है, एंड आई टू अप्रूव दिस कि व्हाट्सएप पे मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर नकली। कैसे, देखो अक्सर न्यूज़ आया करती हैं बेवकूफ़ी भरी, व्हाट्सएप का स्टेटस नीला हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और रेड हो जाएगा। अरे बेवकूफ़ बनाते हैं यार, अपना सिर्फ पब्लिसिटी करते हैं ये लोग, है ना। तो यहाँ पे एक निवेदन है आप लोग से, ऐसे मैसेजेस को दूसरों को फॉरवर्ड ना किया करें, क्योंकि इनसे सिर्फ गालियाँ मिलती हैं और कुछ अप्रेजल कभी नहीं मिलता है। 180 देखिए, इसमें कह रहा है क्रेडिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, वेरासिटी, एग्जिस्टेंस। हु डाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग दे सी इन अ न्यूज़पेपर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वहाँ पे लिखा है। अब पॉसिबिलिटी की बात नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि पॉसिबल तो है, या फिर इम्पॉसिबल वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कब हम यूज़ करते हैं कि जो भी न्यूज़ लिखी है क्या ऐसा हो सकता है, जब हमको उसके हो सकने पे डाउट हो तब हम पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या है, डाउट ये है कि सच है कि नहीं ये बात, है ना, तो पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक। जैसे न्यूज़पेपर में कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि एक आदमी ने 600 रोटियाँ खाई, ऐसा न्यूज़पेपर में नहीं कभी लिखा होगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में क्या लिखा हो सकता है, न्यूज़पेपर में ये लिखा हो सकता है कि एक आदमी बहुत दिनों तक खाए बिना रह गया, जैसे 1.5 महीने तक बिना खाए रह गया। अब ये चीज़ क्या होगी, सच है कि नहीं, ये चीज़ आपको डाउट हो सकती है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बात पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। अब देखो और ऑप्शंस क्या कहते हैं। पहला है इसमें क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी या फिर चाह किसी चीज़ को बिलीव करने की, है ना, कि कोई चीज़ सही है कि नहीं, तो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे सेंस नहीं दे पा रहा है। फिर आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है सच होने की क्वालिटी, जो सच होने की क्वालिटी है न्यूज़ की, उस पर लोग शक करते हैं कि सच है कि नहीं। जैसे इंडिया टीवी वाले यूजुअली अजीबोगरीब न्यूज़ दिखाया करते हैं कई बार, कि रोड पे आदमी जा रहा है, वो ट्रक ने आके उसको इतनी तेज़ टक्कर मारा कि वो आदमी ट्रक के शीशे पे चिपकता हुआ 6-7 किलोमीटर तक आगे चला गया। अबे आदमी है कि भूत है कि कपड़ा है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, है ना। तो वेरासिटी वाली चीज़ उस केस में वहाँ पे आ जाती है। एग्जिस्टेंस तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूज़ है कि नहीं इस बात पे किसी को डाउट नहीं होता है। फाइन, सो थर्ड वाला इसका आंसर होगा एकदम करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 181 ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 8 years old। इसका आंसर आप सबको पता है, मुझे मालूम है कि आप सब इसका आंसर जानते हो। ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना ओवर द वर्ल्ड, आप देखा होगे कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत फेमस सी एक बच्चों वाली बात है, तो ये सबको ही पता होता है, इसका आंसर ओवर होगा। इसका आंसर जिसको नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए, आप बुद्धू नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ज़रूरी है वैसे कि सबको ही पता होता हो, ठीक है। चलो 182 डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश स्ट्रेसिंग द बुद्धास टीचिंग्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। कैसे किया डॉक्टर शर्मा ने कंक्लूड किया अपनी स्पीच को, कैसे, बाय स्ट्रेसिंग द बुद्धास टीचिंग्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। विद स्ट्रेसिंग नहीं, खींचते हुए नहीं, एट स्ट्रेसिंग नहीं, जब बुद्धा की टीचिंग्स खींच रही थी तब नहीं, इन नहीं,
बाय, मतलब किस काम को करते हुए उन्होंने किया? बाय स्ट्रेसिंग द बुद्धास टीचिंग्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। चैरिटी पे जो बुद्धा की टीचिंग्स की इंपॉर्टेंस थी उस चीज़ पे ध्यान देते हुए या फिर उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करते हुए उन्होंने अपने स्पीच को कंक्लूड किया, राइट। चलो नेक्स्ट देखो 183, शिवाजी महाराज फॉट डैश एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन। क्या होता है फॉट के साथ में हम क्या लगाते हैं? ये बात आपको मालूम होगी, फॉट अगेंस्ट समथिंग, जैसे करेंटली वी आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, है ना। आप किसी को कॉल लगाना, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, आप एक काम करना, स्लाइड खत्म होते ही आप किसी को कॉल लगाना, आपको तुरंत वहाँ से आंसर मिल जाएगा, आंसर मशीन आपको आंसर दे देगी। हमें कोरोना से लड़ना है, सो वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। क्लियर है? चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसकी पुष्टि के लिए आप कृपया किसी को कॉल लगाएं, आपको कोरोना की कॉलर ट्यून इस चीज़ की पुष्टि कर देगी। 184, डोंट डिपेंड डैश अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, यार किसी और पर निर्भर मत हो, खुद पे निर्भर हो और तुम खुद पे ट्रस्ट करो कि यू कैन डू द इम्पॉसिबल थिंग्स, है ना। यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम्स, although exams qualification is not impossible but you can even do impossible things। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो 185, our life promises a lot dash pleasure and we must learn to enjoy it। our life promises a lot of pleasure, है ना। a lot of something होता है जब भी हमको किसी चीज़ के साथ में ज़्यादा दिखाना पड़ता है, यानी कि उस चीज़ का बहुत सारा प्रेजेंस दिखाना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? a lot of something। a lot with नहीं, a lot for नहीं, a lot at नहीं, या पढ़ते चले आ रहोगे a lot of, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तृतीय होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी यार इसमें कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 थोड़ा गड़बड़ तरीके से लिख दिया है। इसका जो आंसर होगा यार वो होगा ऑफ। अब यहाँ पे ऑप्शन पे मत जाना कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 2 था एक्चुअली, इसमें 2 की जगह 3 लिख गया है। इसका आंसर तो ऑफ ही होगा नो डाउट, पर यहाँ पे बस नंबरिंग वाला सा थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। आंसर से हमें मतलब है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। कभी भी तुम्हें ऑप्शन नहीं पूछा जाता है, आंसर क्या है ये मालूम होना चाहिए। 186, द बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन। बिल्डिंग सेफ नहीं है भैया, ठीक है, तो क्या कर डालें? उसको पुल डाउन कर लेते हैं। पुल डाउन का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। क्या करेंगे? पुल डाउन। एंड मस्ट बी पुल्ड डाउन। पुल्ड क्यों आ रहा है, पुल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यार मस्ट बी के बाद में हमेशा क्या यूज करोगे जीवन में? वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रख लो, मस्ट के बाद में V1, मस्ट बी के बाद में V3, ठीक है। मतलब V1 क्या है? मस्त है, मस्ट बी क्या है? V3 है, ठीक है। चलो 187, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। अबाउट हिम यार, देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, उसके बारे में कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत वंडरफुल है, ठीक है। अबाउट हिम। इनसाइड हिम क्या? तुम उसको चीर फाड़ करके थोड़ी देखे हो, तुमको पोस्टमार्टम करने का हक किसी ने नहीं दिया है अभी, ठीक है, तो इनसाइड नहीं हो सकता। वंडरफुल ऑफ समथिंग नहीं होता है। फॉर देयर इज समथिंग वंडरफुल फॉर हिम, तुम किसी को प्रेजेंट नहीं देने जा रहे हो, कोई सरप्राइज नहीं देने जा रहे हो या फिर कोई गिफ्ट नहीं देने जा रहे हो, तो फॉर हिम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगर हम ये बोलते कि आई हैव गॉट समथिंग वंडरफुल डैश हिम, तो यूज करते हैं हम फॉर। समझ में आ रहा है? जब तुम कोई प्राइज लेके किसी के लिए जा रहे हो, सो के लिए वाले सेंस में हमको फॉर यूज करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है तो फॉर नहीं आ सकता। क्लियर है? ऑप्शन नंबर द्वितीय लेंगे इसका सही आंसर। 188, द सॉन्ग इन द प्ले कैन नॉट बी डिलीटेड एट एज इट इज डैश टू द स्टोरी। गाने को डिलीट नहीं कर सकते हैं, काहे भैया? क्योंकि ये स्टोरी से रिलेटेड है, स्टोरी से जुड़ा हुआ है। क्या लगाएंगे यार? इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, जैसे ग्रेजुएशन में जाते हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 12th में भी होता है, आई गेस नहीं होता होगा अगर, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, नहीं यार पढ़ते हैं हम, 12th में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ देना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, है ना। तो इंटीग्रल मतलब ये जुड़ा हुआ है स्टोरी से, ठीक है। इंटरवीन्ड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब बीच में टांग अड़ाना, ठीक। तो इंटरवीन नहीं हो पाएगा। इनेट तो बिल्कुल सेंस नहीं देता यहाँ पे, एग्जैक्ट करना कोई मतलब नहीं है। क्या है यहाँ पे? जुड़ा होना, दैट विल बी इंटीग्रल। नेक्स्ट 189, शी रिमेन्ड अ डैश ऑल हर लाइफ। देखो यहाँ से तुमको एंटोनिम भी सिखा देता हूँ। अगर कोई लड़का है जो अभी कुंवारा है, जो जैसा कि तुम में से बहुत लोग होगे, अरे यार इवन मैं भी हूँ, सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैचलर, ठीक है। अगर कोई लड़की है जो कुंवारी है, जिसमें से तुम लोग में से बहुत सारे होगे, उसके लिए द वर्ड इज स्पिंस्टर। याद रखना इस चीज़ को, कुंवारा लड़का इज बैचलर, कुंवारी लड़की इज स्पिंस्टर, ठीक है। ये होता है वर्ड। अनमैरिड एक स्टेटस होता है, लड़का को अनमैरिड नहीं बोलते हैं, लड़के को बैचलर बोलते हैं।
अनमैरिड उसका स्टेटस होता है, जैसे बोलते हैं ना मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड अनमैरिड आता है, उस केस में हम अनमैरिड लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। सिंगल मतलब क्या यार, डाइवोर्स्ड भी हो सकते हो, तुम्हारा ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है ना, तुम्हारी लड़की ने तुमको धोखा दे दिया हो, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया हो, तो भी तुम सिंगल हो सकते हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखते हैं। दैट इज आंसर विल बी स्पिंस्टर, राइट, क्योंकि लड़की है तो स्पिंस्टर विल बी द एग्जैक्ट आंसर, बैचलर नहीं होगी वो। 190 देखो, डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। क्या होता है भैया, इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान है, इसका आंसर हम लेंगे डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। प्रोवोक्ड, अलर्टेड, अग्रेसिव, थ्रेटेंड। ग्रासलैंड्स में मत जाओ डार्क के बाद में, क्यों, क्योंकि बहुत सारे जानवर क्या होते हैं, डैश हो जाते हैं जब वो इंसानों को देखते हैं, यानी कि वो डर जैसा जाते हैं, है ना, और डर से वो गुस्से में आ जाते हैं कि ये आदमी हमको मारने आ रहा है, क्या हो जाएगा, अग्रेसिव। अलर्ट नहीं यार, अलर्ट तुमको होना पड़ेगा, जब जानवर सामने आएगा तो तुमको अलर्ट होना पड़ेगा, जानवर नहीं अलर्ट होता है ना। थ्रेटेंड नहीं, वो डरते नहीं हैं, वो डर के मारे अग्रेसिव हो जाते हैं, जब वो ह्यूमंस को देखते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इसीलिए तो वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। थ्रेटेंड अगर होंगे तो वो वहाँ से भाग जाएंगे ना, अटैक हो जाएगा यानी कि वो अग्रेसिव हैं। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। सॉरी, आज के लिए क्वेश्चंस खत्म, 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बहुत जल्दी आज समय समाप्त हो चुका है। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली पसंद आई होगी, मेरे को मालूम है, तो उसको लाइक ज़रूर करो, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी कल से 6 बजे मेरे साथ जुड़ पाएँ और वीडियो को देख पाएँ। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। मंडे को सुबह क्लास होगी 9:30 बजे, सो आना मत भूलना। कल संडे है, पूरा सेशन रिवाइज करना जितना एक हफ्ते में पढ़ाया है, ठीक है, चलो थैंक यू।